जाते हैं। उसके बाद मैंने टीए टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आर्मी अफसर का एग्जाम भी क्लियर किया। उसके बाद एचपी के अंदर एचपी एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने प्री एग्जाम भी क्वालिफाई किया, इसलिए कि मैं सिक्योर रहूं। लेकिन दिल तो मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर था। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, मैंने चीज़ों को भापा पहले, लोगों को देखा, मैंने काम किया उन लोगों के ऊपर जो असफल हुए, मैंने काम किया उन लोगों के ऊपर जो बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी कामयाब नहीं होते। तो निचोड़ एक ही निकला कि लोग फोकस्ड नहीं होते। दोस्तों, बताते हुए बड़ा गर्व होता है मुझे, आज इस संस्था के अंदर ठीक 26 महीने हो गए हैं। कितने? 26 महीने हो गए हैं। और 26 महीने के अंदर 19 महीने में घर से बाहर हूं। 19 महीने लगातार घर से बाहर। वाइफ सिर्फ एक मैसेज लिखती है कि आज आ रहे हो, मैं लिखता हूं नो, दैट्स ऑल। पर जो हम लाइफ दे रहे हैं बच्चों को, अभी हम 6 दिन के लिए मैं और महागुरु अनिल सर एक टूर पे निकले थे बच्चों के साथ। तो इतना शानदार और मेमोरेबल वो टूर रहा कि मेरी जिंदगी के अंदर वो एक यादगार पल रहेंगे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, सेपरेट रूम बच्चों के लिए, है ना, वो एंजॉय किया। तो मेरी वाइफ, और उस दिन बड़ा अच्छा दिन भी था, मेरे खाते के अंदर 12,40,000 रुपये उस दिन आया था। तो जब वो मैसेज आया तो अनिल सर और उनकी वाइफ और मेरी वाइफ और हम बैठे थे, बच्चे अपने रूम में थे, कोई हम चारों थे, हम लोग बातें कर रहे थे। तो अनिल सर ने कहा कि मैसेज आया। मैंने कहा जब मैसेज आएगा तो ये फ़ोन भी हिलेगा। और वो थोड़ी देर बाद मैसेज आया तो सर ने मेरे को बधाई दी, और बधाई देने के बाद थोड़ी देर के बाद वो उठ के चले गए। उठ के जाने के बाद मेरी वाइफ उठी और आंखों में आंसू और मुझे गले लगाया, कहते आपने इतनी मेहनत करी तो आज ये दिन देखने को हमें मिला। और बड़ा एक बोलते हैं ना, गर्म का पल था मेरे लिए उस टाइम। और मेरी भी आंखों में आंसू हो गए कि वाकई यार मैंने तो मेहनत करी है, लेकिन इसने जो सेक्रीफाइस किया उसकी कीमत कोई अदा नहीं करता। और कहते हैं ना कि सफलता पाने के लिए कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो 18-19 महीने से मेरी वाइफ मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि मेरा मंगलसूत्र बड़ा करवा दो, है ना भाई। मतलब लेडीज़ की एक ही तमन्ना होती है। पर मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी कुछ ऐसी थी, जैसे मैं पैसा जुटाता था, अगले साल उसका वो बड़ा करवाना होता था तो कोई ना कोई काम आ जाता था, मैं नहीं करवा पाता था। पर आज उसने अपना पुराना मंगलसूत्र भी डालकर उसको रीमॉडिफाइड करवाया, और आप ही के उत्तराखंड के डिज़ाइन का, और यहीं से बनवाया मैंने। 3.5 लाख रुपए उस साड़ी की। बड़ी खुशी होती है जब आप अपने परिवार को ये लाइफ दे। अभी कल ही मैं एक प्लान दिखा रहा था रायपुर के अंदर। अच्छा व्यक्ति, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा मेंटलिटी है, पर उस व्यक्ति के अंदर एक ही चीज़ थी, आई एम सेटिस्फाइड। तो मैंने उसको एक चीज़ समझाई। मैंने कहा कई बार खुद सेटिस्फाइड होने के बावजूद भी बच्चों और परिवार के लिए करना पड़ता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपनी इच्छा अनुसार काम करें, कई बार इच्छा के विरुद्ध जाके भी काम करना पड़ता है अपने परिवार के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ सफल होने के लिए एक मंत्र बार बार दोहराता रहूँगा, वो है अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस। अपने अपलाइन के दिल में जगह बनाओ। आपका काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप मीटिंग ट्रेनिंग्स के अंदर आते रहो, जैसा आपको अपलाइन कहता है वैसे करते रहो। क्योंकि मैंने जब इस संस्था में आया तो मैं महागुरु बाईपाल सर, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, महागुरु के लिए। मुझे आज भी याद है जब मेरी एंट्री हुई थी इस कंपनी के अंदर, तो मेरी टीम का कोर टीम जो मेरी आई थी, हमारा रेडिसन ब्लू के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। और इस पूरी कंपनी के अंदर इकलौता मैं व्यक्ति हूँ जिसकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर एमडी साहब आए थे हमें ओपन करने के लिए। और जब मैं शुरुआत करने के बाद 5-7 महीने निकले। मैंने 10 कदम अपने इंडिपेंडेंट नालागढ़ फोर्ट में करवाया। उसके बाद SOS मैंने अपने दम पर करवाई। उसके बाद जब 6-7 महीने बीत गए तो मुझे एक चीज की कमी खल रही थी, वो थी साथ देने वाली अपलाइन। महागुरु जी तो व्यस्त रहते थे, तो महाकुंभ था, और महाकुंभ में महागुरु जी ने बुलाया तो मैं लगभग 62 लोग लेके 62 लोग लेके महाकुंभ में पहुंचा। तो महाकुंभ के अंदर जब मैं पहुंचा, मैंने महागुरु जी को फ़ोन किया। मैंने महागुरु जी टिकट कहाँ से मिलेंगे?
तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का आपको फ़ोन आएगा, वो आपको टिकट देगा। तो थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आता है महागुरु दिलीप चौबे सर का। तो दिलीप चौबे सर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अरुण जी आपकी टिकट मेरे पास है और आप टिकट ले लो। तो मैं टिकट लेने गया तो मैंने कहा सर इसके पैसे, कहते महागुरु जी ने कहा है कि पैसे नहीं लेना। जब मैं एंट्री हो रहा था महागुरु जी चले गए, मैंने सोचा ये व्यक्ति मेरी अपलाइन में आता होगा, जो टिकट देने आया इतनी भीड़ में, इसका मतलब मुझे नहीं पता था मेरी अपलाइन में कौन कौन आता है, पर इनके नाम मुझे पता थे क्योंकि प्रोग्राम सारे कॉमन होते थे, तो नाम मैंने सेव किए थे, मिस्टर दिलीप चौबे जी है ना, मिस्टर अनिल नेगी सर और मिस्टर राजीव सर, मैंने सबके नाम सेव किए थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपलाइन में कौन आता है। तो जब मैंने पता लगा तो मैंने सबका नाम चेंज कर दिया, महागुरु अनिल नेगी गुरु जी, महागुरु दिलीप चौबे गुरु जी, उसके महागुरु राजीव गुरु जी। क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं दोस्तों, अगेन मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, जो मैं बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, संस्था के अंदर आने के बाद भी 25 महीने का डायमंड बनने का राज भी यही है। पर करते नहीं है लोग, करते नहीं है लोग, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में जो अपना महागुरु जी जब इस AWPL में आए थे ना सर, मैं तब से जैगुआर चलाता हूँ। जब महागुरु जी AWPL में आए भी नहीं थे, मैं तब से जैगुआर चलाता हूँ। अगर मेरे में घमंड होता, ईगो होता, तो मैं आज डायमंड नहीं बनता। पर मैंने तीनों महागुरु जनों को समर्पण किया और आज बताते हुए बहुत गर्व होता है कि तीनों अपलाइन पूरे दिन में अगर 2 कॉल 3 कॉल ना करे, उनको भी चैन नहीं आता, इतनी जगह आपको बनानी है अपलाइन के लिए। तैयार हो बनाने के लिए? पक्का? पक्का? कभी खटास तो नहीं आएगी, तो सफलता दूर भाग जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का इस तरह से समर्पण करो कि दुनिया की कोई ताकत आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक ना पाए। ऐसा समर्पण आपको करना है। करना मुश्किल है, ध्यान रखना, करना मुश्किल है, क्योंकि जब अप एंड डाउन आएंगे तो आपको अपलाइन बेकार लगने लगेगा। उस टाइम अपने आप को संभाल लेना, उस चंद लम्हे को अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि सुसाइड सेकंडों में होता है। उसी सेकंड को अगर कोई रोक ले तो सुसाइड होने से बच जाता है। उसी तरह ये इंडस्ट्री है। अगर आपकी अपलाइन के प्रति कभी भी कोई व्यक्ति नेगेटिव, और एक चीज और बताता हूं, जिंदगी में अगर आपकी अपलाइन के खिलाफ या अपलाइन के बारे में कोई नेगेटिव बोलता है ना सर, मैं तो सच बता रहा हूं, फौजी आदमी हूं, मैं तो जड़ दूध हूं। अगर मेरी अपलाइन, क्योंकि बोलते हैं ना, इस वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति है जो आपको सफल कर सकता है, आपको करोड़ों रुपए दिला सकता है, आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना सकता है, तो वो है आपकी अपलाइन। पर लोग थोड़े दिनों के बाद खटास सी महसूस करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इतना ही टाइम मेरे पास था और इतने टाइम के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा मूल मंत्र दे दिया हूं। बस इसको छोड़ना मत। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आएंगी, मैं फिर बता रहा हूं। दूसरा, इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज और बता देता हूं, जितने भी लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि काश मेरी अपलाइन वो होती, वो भी कामयाब नहीं होते हैं दोस्त, कभी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर लोग भी आते रहेंगे। और वो बेहतर क्यों लगते हैं? क्योंकि उसको आप पहली बार देख रहे होते हैं, पहली बार सुन रहे होते हैं, और अपनी अपलाइन को सुनते 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 आप बोर हो चुके होते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। वो अच्छा होता नहीं है, आपकी अपलाइन उससे भी अच्छी होती है क्योंकि वो पहले आई होती है। तो दोस्तों, कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपने दिमाग और अपने जहन में ये चीज ना आने दें कि मैं उसके साथ करूं या उसके साथ शुरू करूं। पिछले 25 महीने के अंदर ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग मैं इस AWPL के अंदर देख चुके हैं, जो पहले एक को डायमंड बना के आए, फिर दूसरे को डायमंड बनाया, फिर तीसरे को डायमंड बना, और खुद कुछ नहीं बना। जहां हो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी की थाली में लड्डू अच्छा लगता है। जहां हो उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्या आप अपनी अपलाइन को फुल समर्पित कर सकते हो? क्या आपकी अपलाइन जो कहे उसे अंधा होकर मान सकते हो? अगर आप ये सब करके आगे बढ़ते रहे, मैं कसम से बता रहा हूं कि आप सभी आने वाले समय के इस AWPL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये मेरा दावा है आपसे।
दोस्तों, अपलाइन वो छड़ी है जो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। बस उसकी बातों का अनुसरण करते रहना, उसके समर्पण में चलते रहना। एक कदम अगर आप चलोगे तो आपका अपलाइन आपके लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि अपलाइन को बिजनेस चाहिए। और अगर आप बिजनेस के अंदर बिजनेस दे रहे हैं तो आपका अपलाइन अपने खून का एक एक कतरा आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए लगा सकता है। बस आपको समर्पण दिखाना है, आप भटकना मत। दोस्तों, अगर आप भटके नहीं तो निश्चित रूप से आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, और विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप बैठा हुआ हर इंसान इस AWL का एक ब्रांड एम्बेसडर बने और अपने परिवार को एक लग्जरियस लाइफ दे पाए। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।